ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। सावन का महीना शुरू हो चुका है और सावन का महीना इस बार 30 दिन का ना होकर 29 दिन का ही रहेगा। आइए और देखते हैं दोस्तों कि इस बार आखिर सावन में पहला सोमवार और आखिरी सोमवार कब कब आ रहा, किस तारीख को किस दिन पड़ रहा है। और सावन के पहले सोमवार के दिन महादेव की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। तो पहले सोमवार को आपको किस तरह से पूजा करनी चाहिए ये भी अपन जानेंगे। कल मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर एक वीडियो में बताया था कि इस बार सावन पर बहुत ही दुर्लभ संयोग मिल रहे हैं। भोलेनाथ खुद पृथ्वी पर आ रहे हैं, तो सावन के महीने में भूल कर भी आप ये 10 काम ना करें। अगर आपने ये महत्वपूर्ण जानकारियां नहीं देखी हैं, तो ये तो अवश्य देख लीजिएगा। अभी अपन देखते हैं कि इस बार सावन आखिर 29 दिन का ही क्यों हो रहा है और सावन का पहला और अंतिम सोमवार कब आएगा और कुल कितने सोमवार रहने वाले हैं। हिंदू धर्म में आस्था और शुभ संयोग वाले पावन महीने की शुरुआत सावन के साथ ही हो गई है। 11 जुलाई से सावन शुरू हुआ इस साल, जो कि 9 अगस्त तक अगले महीने की तारीख तक सावन का अंतिम दिन रहेगा। जिस दिन सावन का महीना खत्म होगा उसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी है और इस बार सावन का महीना सिर्फ 29 दिनों का ही होने वाला है। अमूमन देखा जाए तो सावन का महीना हर साल लगभग 30 दिन का होता है, लेकिन इस बार एक दिन घटकर आखिरी 29 दिन का ही हो गया। मतलब इस बार सावन छोटा हो रहा है और इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि सावन के महीने में इस बार त्रयोदशी तिथि का क्षय हुआ है। क्योंकि त्रयोदशी तिथि के बजाय 2 हिंदी तिथियां एक साथ आने वाली हैं, तो यही वजह है कि इस बार सावन 30 का नहीं बल्कि 29 दिन का ही होगा। और बात करें दोस्तों सावन में सोमवार के दिन की, जो कि भोलेनाथ महादेव की पूजा के लिए बहुत ही खास और विशेष दिन होता है, तो इस बार सावन के महीने में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। जो सावन का पहला सोमवार है वो 14 जुलाई को आएगा, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को आएगा और तीसरा सोमवार 28 जुलाई को आएगा। यानी सावन के 4 में से 3 सोमवार तो इसी महीने जुलाई में ही आने वाले हैं, राइट। और सावन का चौथा और सबसे आखिरी सोमवार 4 अगस्त को पड़ेगा। दोस्तों, सावन के महीने में हर सोमवार के दिन शादीशुदा महिलाओं या कुंवारी कन्याओं के लिए व्रत रखने का विशेष खास महत्व होता है। जो कुंवारी कन्याएं हैं अपने मन पसंदीदा वर को पाने की इच्छा में महादेव का व्रत रखती हैं और पूरे सावन अगर आप व्रत नहीं कर पा रही हैं, तो वे लड़कियां या महिलाएं सावन के सोमवार का व्रत कर सकती हैं, क्योंकि पूरे सावन का व्रत रखने के बराबर ही फल मिलता है सावन के सभी सोमवार का व्रत रखने से भी। हमारे शास्त्रों में भी सावन के महीने को काफी शुभ और सिद्धि वाला महीना माना गया है। अब ऐसे में सोमवार के दिन महादेव की पूजा कैसे करनी चाहिए और महादेव की पूजा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आपको जरूर जान लेनी चाहिए। इस बार दोस्तों वैदिक पंचांग के मुताबिक सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर सावन का पहला सोमवार पड़ रहा 14 जुलाई को, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सावन के पहले सोमवार का व्रत भी 14 जुलाई को रखा जाएगा और इसी दिन गजानन संकष्टी चतुर्थी भी मनाई जाएगी। इस दिन भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है। अब सावन सोमवार की पूजा विधि देखिए। सबसे पहले दिन की शुरुआत महादेव के नाम के साथ करें। स्नान करने के बाद सूर्य को जल अर्घ्य दें। आपके घर में मंदिर है तो उसकी साफ सफाई करके गंगा जल का छिड़काव करें। फिर भगवान शिव का अभिषेक करें और देसी घी का दीपक जलाकर पूजा अर्चना करें। फिर भगवान शिव को गंध, पुष्प, धूप, बेलपत्र, अक्षत समेत आदि चीजें अर्पित करें। व्रत कथा का पाठ करें और शिव मंत्रों और शिव चालीसा का पाठ करें। शिव शंकर भोलेनाथ महादेव को फल और मिठाई का भोग भी लगाएं। हालांकि दोस्तों महादेव की पूजा करते दौरान इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। सावन के महीने में तामसिक भोजन का सेवन भूल कर भी ना करें और मांसाहार, मांस, मछली, मीट वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसके अलावा काले रंग के कपड़े धारण ना करें। किसी से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, क्रोध ना करें। किसी के बारे में गलत ना सोचें। घर की साफ सफाई का खास ध्यान रखें। वहीं सावन के महीने में घर पर शिव जी की पूजा करने के बाद आपके आसपास जहाँ कहीं भी भोलेनाथ का मंदिर है या शिवलिंग लगा हुआ है तो वहाँ जाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। गंगा जल, गाय का दूध, शहद इत्यादि भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, शिवलिंग पर जल या कुछ भी चढ़ाते दौरान आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अब सावन के महीने में एक और जानकारी देखिए आप। इस बार कितने सोमवार आएंगे ये तो मैंने आपको बता दिया। टोटल 4 सोमवार रहेंगे। और मंगला गौरी व्रत कब रखा जाएगा? चारों सोमवार की तिथियां आप देख सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सोमवार 14, 21, 28 जुलाई और 4 अगस्त को आएगा। और इस बार श्रावण में कितने मंगला गौरी व्रत रखे जाएंगे? तो पहला मंगला गौरी व्रत 15 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरा व्रत 22 जुलाई को, तीसरा मंगला गौरी व्रत 29 जुलाई को रखा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं इस दिन नाग पंचमी भी है। और चौथा और अंतिम मंगला गौरी व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा और इस दिन पुत्रदा एकादशी का संयोग भी बन रहा है। तो ये सावन के सभी मंगला गौरी व्रत के बारे में भी जानकारी आपको बता दी। जो मंगला गौरी व्रत होता है ना दोस्तों, वो भी सोमवार के व्रत की ही तरह फलदायी होता है। ये व्रत प्रमुख रूप से महिलाएं करती हैं। माना जाता है कि इससे माँ देवी पार्वती प्रसन्न होती हैं। जैसे सोमवार के व्रत महादेव भोलेनाथ के लिए रखे जाते हैं, इसी तरह से सावन में ये मंगला गौरी व्रत जो होते हैं ना, ये माँ पार्वती के पूजा अर्चना के लिए, उनको खुश करने के लिए रखे जाते हैं। तो ये भी श्रावण में सोमवार की ही तरह फलदायी होते हैं, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों श्रावण के सोमवार को लेकर तिथियां और व्रत से पूजा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको जरूर जानने मिली होगी। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिएगा। और भी सावन से जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको
इस वीडियो में मिल जाएगी कि सावन के महीने में भूल कर भी कौन कौन से 10 काम आपको नहीं करने हैं और किन राशियों के लिए सावन का महीना अति लाभदायी रहने वाला, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा या आप चैनल पर जाकर के भी देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। महादेव शिवशंकर भोलेनाथ का आशीर्वाद, कृपा दृष्टि हमेशा आपके हम सब के जीवन पर बना रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ विदा लेता हूं आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।